रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा के बाद अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। पुतिन के स्वदेश रवाना होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में स्टेट डिनर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रशियन डेलीगेशन के प्रमुख सदस्य शामिल हुए। प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी, मोबिलिटी, शिपिंग, फूड, फर्टिलाइजर, कॉमर्स, मीडिया और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े 21 एग्रीमेंट हुए। भारत और रूस ने अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $70 बिलियन से बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन की जमकर तारीफ की। कहा, पिछले 25 साल से पुतिन भारत के साथ रूस की दोस्ती को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। इसके काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनका पर्सनल रेपो काफी अच्छा है, जिसका फायदा आपसी संबंधों में तो दिखाई देता ही है, रूस और भारत के मजबूत रिश्तों का फायदा बाकी दुनिया को भी हो रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि जिस तरह कल भारत आने पर मोदी उन्हें रिसीव करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे और उनके दौरे को जितना महत्व दिया, उसके लिए वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुतिन ने कहा, मोदी उनके पक्के दोस्त हैं और दोनों दुनिया के तमाम मसलों पर अक्सर फोन पर लंबी बातचीत करते रहते हैं। इस दोस्ती की वजह से ही वो भारत से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर पर्सनली नजर बनाए रखते हैं। was great. I would like to thank you for this sign of attention. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुझे जितना स्नेह दिया, जितनी तवज्जो दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी स्पेशल और प्रिविलेज्ड सामरिक साझेदारी को लेकर बातचीत बहुत सकारात्मक और दोस्ताना माहौल में रही। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर आपसी बातचीत की एक नजदीकी व्यवस्था विकसित की है। इस साल सितंबर में हम तेंजिन में एससीओ समिट के दौरान मिले थे। हम फोन पर नियमित रूप से बात करते रहते हैं। कई सामरिक मोर्चों पर भारत और रूस की सामरिक साझेदारी विकसित करने के कुछ आयामों पर हम दोनों निजी तौर पर नजर रखते हैं। हमारे डेलीगेशन तो आपस में बात करते ही रहते हैं, पर हम दोनों निजी तौर पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। हम दोनों बहुत बारीकी से रूस और भारत के रिश्तों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा तमाम वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर भी हम लगातार आपस में बात करते रहते हैं। इससे पहले आज सुबह बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट पुतिन का सेरेमोनियल वेलकम हुआ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन की अगवानी की। प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। पुतिन राजघाट गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।
राजघाट से पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। पुतिन ने 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद 2001 से भारत और रूस के बीच एनुअल लीडरशिप समिट की शुरुआत की थी। इसके तहत हर साल दोनों देशों के नेता एक दूसरे के साथ शिखर वार्ता करते हैं। एक साल रूस के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर जाते हैं। आज हैदराबाद हाउस में हुई समिट में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने, एनर्जी और डिफेंस के अलावा दूसरे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने, रूबल और रुपए में कारोबार करने समेत कई मसलों पर खुलकर चर्चा की। प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तेज करने का फैसला किया। भारत और रूस आपस में क्लीन एनर्जी सेक्टर, स्किल्ड लेबर फोर्स, शिपिंग इंडस्ट्री, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर एनर्जी और फर्टिलाइजर सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ाएंगे। डेलीगेशन लेवल की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब रूस भारत के शिपिंग इंडस्ट्री के लोगों को पोलर वाटर्स में जहाज चलाने की ट्रेनिंग देगा। दोनों देश मिलकर यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा।